हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। आज अलजेब्रा का 4th क्लास है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को रिवाइज करने वाले हैं, जिससे कि आज का क्लास करने में हम लोग को आसानी हो। उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है। एक और फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये हो गया दो फॉर्मूला, जिसको हम लोग फर्स्ट क्लास में भी किए थे और आज फिर से रिवाइज कर लिए, ताकि आज का क्लास हम लोग को करने में आसानी हो और जल्दी समझ में आए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2349। ए माइनस बी का वैल्यू 9 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ab होता है ना, होल स्क्वायर है तो, और माइनस ए बी, तो प्लस 2ab माइनस ए बी करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला से भी जाने ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या जाने, ये है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, उसी फॉर्मूला को यूज किए यहाँ पे। तो देखिए, जब हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका ही पता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड में ए माइनस बी, तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड ए माइनस बी। दोनों का वैल्यू पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2349 डिवाइड ए माइनस बी का वैल्यू 9 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 261। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 16 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब है 1456। हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू क्या होगा, वो बताना है। सबसे पहले हम लोग देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये जानते हैं, फॉर्मूला ऊपर देख लिए थे। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 16 दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 16 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 माइनस 3ab। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1456, लिख दीजिए 1456। इसको अगर 16 से काटेंगे, इसको 1456 को, तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 91 टाइम्स में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3ab इधर आके प्लस में 3ab हो जाएगा इक्वल टू 256 माइनस 91, घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 165। इसका मतलब ये हुआ कि 3ab का वैल्यू हो गया 165, तो ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से तो इसे डिवाइड कर दीजिए 55 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए कितना इजी वे में बन गया, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला को याद करना था। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और एक था कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसी से हम लोग को आज एक क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है u माइनस भी, जिसका वैल्यू 4 दिया हुआ है,
एंड यू भी, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, यू क्यूब माइनस वी क्यूब का। देखिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, यू क्यूब माइनस वी क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, यू माइनस भी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये हो जाएगा। u माइनस भी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, u माइनस भी का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3ab। ab की जगह पर सॉरी यू भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में यू भी है, तो हम लोग यहाँ यू भी लिखेंगे। यू भी का वैल्यू कितना दिया, 20 यानी कि 3 × 20। अब देखिए क्या होगा, 4 16 प्लस 60 यानी कि 4 × 76 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 304। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का वैल्यू 13 दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू 101 दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या होता है वो देखिए। ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है 13, यहाँ 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 3xy। वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का पूछ रहा है जिसमें कि हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू नहीं पता है, पहले इसको फाइंड करना होगा। इसको फाइंड करने के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो है यहाँ दिया हुआ एक्स प्लस वाई का वैल्यू 13 दिया हुआ है, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू हो जाएगा 169 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ 101 यानी कि 2xy का वैल्यू हो जाएगा 169 माइनस 101 यानी कि ये हो जाएगा 68 2xy का। तो xy क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 34 हो जाएगा। अब इसे वैल्यू को हम लोग रखना है 34 को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 3 × 34 तो हमारा हो जाएगा 3 × 34 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2, 1 3 3 1 10 यानी कि 102 इसमें से घटाना है। जब 102 इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 67। तो 13 × 67 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 871। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a + 4b जिसका वैल्यू 2 दिया हुआ है एंड ab का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/36। फाइंड करना है किसका वैल्यू 27a³ + 64b³ का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3a है और 4b है, अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27a³ हो जाएगा प्लस 4b का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64b³ और यही हमसे पूछ ही रहा है। तो इसका फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b यानी कि 3a + 4b हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 3a + 4b, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 × ab होता है, a का वैल्यू क्या है 3a है और b का वैल्यू 4b है, ये हो गया। अब पुट कीजिए 3a + 4b का वैल्यू क्या है 2 पुट कर दिए, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 3 9 चौका 36 हो जाएगा और इंटू में a b हो जाएगा और a b का वैल्यू दिया हुआ 1/36। इसको पुट कर दिए 36 से 36 चला गया तो हमारा क्या बच गया, ये हो गया 2 और 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 2 तिया 6 हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x² + y², इसका वैल्यू दिया हुआ है 48 एंड x² का वैल्यू 2 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है 64x³ + y³ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए 64x³ को मिल सकते हैं 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस y³, ये हो गया किस फॉर्म में a³ + b³ के फॉर्म में। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग
ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस वाई इंटू हो जाएगा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू 4x इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा तो 4x प्लस वाई का वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए देखिए कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हम लोग का वैल्यू दिया हुआ ना 16x² प्लस वाई स्क्वायर, यहीं से होगा। सबसे पहले देखिए क्या है, ये है 4x प्लस वाई, जिसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको अगर हम स्क्वायर कर देते तो क्या होता है, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 4x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 16x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है ना 48 पुट कर दिए, प्लस 4 दूना 8 हो गया और x वाई की वैल्यू 2 है, तो हमारा ऐड करके क्या आ जाएगा 48 प्लस 16 हो जाता है हमारा 64। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये हमारा है 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन हमको जरूरत है किसका वैल्यू, 4x प्लस वाई का सिर्फ। तो क्या करेंगे हम लोग, 4x प्लस वाई का वैल्यू करने के लिए 64 का अंडर रूट करेंगे जो कि होता है 8, 8 64 होता है तो 8 हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा था। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई यानी कि 8 हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 3 12 और x वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए 8 हो गया, 8 28 64 हो गया माइनस 24, 8 64 में से 24 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 और 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 320। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।